तो ध्यान देंगे सभी लोग। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है, हैंड रेज करें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है। ओके सर टेम्पोररी और तो ध्यान देंगे सभी लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोग एफएक्यू देख रहे थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो पीडीएफ मैंने कल नहीं भेजा था, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तबीयत खराब थी। आज मैं कंप्लीट आपका पीडीएफ जो भी आज डिस्कस करेंगे और जो भी क्लास में डिस्कस हुआ था प्रीवियस क्लास में, वो आज पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, सी प्रोग्रामिंग का टोकेन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए टोकेन्स का नॉलेज होना मैंडेटरी है। अगर आप टोकेन्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, प्रोग्राम नहीं समझ सकते हैं। टोकेन्स कहने का मतलब क्या? टोकेन्स कहने का मतलब कि वो प्रोग्रामिंग का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जो प्रोग्राम जिस समय आप लिखिएगा उस समय आपको हेल्प करेगा। जैसे टोकेन्स कैन बी कैरेक्टर सेट, वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, ये सब आपका क्या है? टोकेन्स है। आप मैथमेटिक्स में ऑपरेटर यूज करते थे, प्लस यूज करते थे, माइनस यूज करते थे, मल्टीप्लीकेशन यूज करते थे। तो आप मैथमेटिक्स में आप यूज करते थे, आप मैथमेटिक्स में कांस्टेंट भी यूज किए होंगे और आपको ऑलरेडी मालूम है कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अगर हिंदी में बात करूं, जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स पढ़े हैं, कहीं मिला होगा अचर वर्ड, चर वर्ड, मतलब हिंदी मीडियम का अगर मैं बात करूं तो, अगर जो सीबीएसई बोर्ड से है उनको मिला होगा कहीं जरूर मैथमेटिक्स में कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ और डिफरेंट तरह का कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में ही आपने यूज किया है सिग्मा, राइट। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिग्मा सिंबल कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारा कैरेक्टर्स है जिसको आपको प्रोग्रामिंग करने के पहले आपको समझना होगा, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोकेन्स, और टोकेन्स में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैरेक्टर सेट, ठीक है। पीछे में स्टूडेंट्स बताएंगे, दिखाई दे रहा है?
हाँ, ये आपके सीनियर को पढ़ाया गया नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो कोविड के समय ये नोट्स, ठीक है, जब से क्लास ऑनलाइन चल रहा है उस समय से ये, ठीक है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है, बोलकर लिखवाया है क्लास में, एग्जैक्ट वही चीज होता है। खास करके अगर क्लास केवल ऑफलाइन मोड में चलता तो मैं सारा कुछ क्लास में ही लिखवाता, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगा जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं। तो 12 स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आइए हम लोग समझते हैं टोकन्स क्या होता है। क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट आर यूज्ड टू डेवलप ए प्रोग्राम। टोकन्स किसी भी प्रोग्रामिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग लिखने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब क्या क्या टोकन्स है उसका लिस्ट है। देयर आर सम टोकन्स इन सी में क्या क्या टोकन्स हम लोग को पढ़ना है वो चीज यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टर सेट, कितने तरह का कैरेक्टर सिंबल होता है। आप याद करो, अल्फाबेट का नाम सुने हैं, A to Z, डिजिट होता है 0 to 9 होता है। बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर का आप नाम सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आप हो सकता है कि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसको यहाँ पर देखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ। कैरेक्टर सेट है, कांस्टेंट फिर पढ़ेंगे, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, फिर उसके बाद डेटा टाइप है, उसके बाद हमारा यहाँ पे कीवर्ड्स है, इसके बाद आपका आइडेंटिफायर है, आप देख रहे हैं, एस्केप सीक्वेंस है, टाइप स्पेसिफायर या इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कमेंट है, फिर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर सेट है, तो ध्यान देंगे आप कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर सेट यानी कैरेक्टर का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। कैरेक्टर सेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड अल्फाबेट, सेकेंड इज कॉल्ड डिजिट, और थर्ड इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल, राइट। अब अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z भी हो सकता है, राइट, जिसको अपर केस और लोअर केस बोलते हैं। डिजिट, डिजिट आपका डिजिट का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, आप स्पेशल कैरेक्टर में नाम आप देखते हो, ईमेल आईडी यूज करते हो तो @ है, ठीक है, डॉलर है, हैश सिंबल है, डॉट है, डबल कोट है, सिंगल कोट है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है, एंडिंग कर्ली ब्रेस है। आप मैथमेटिक्स में बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रेस यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। याद रहेगा कि स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अल्फाबेट का भी रेंज आपको मालूम है, अल्फाबेट कैन बी लोअर एंड अपर, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। डिजिट कहने का मतलब 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब स्पेशल सिंबल, राइट। अब कोई भी आपसे पूछेगा एक टर्म अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फाबेट प्लस डिजिट दोनों आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फाबेट है, ठीक है, डिजिट है और स्पेशल कैरेक्टर है। अल्फाबेट में कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, डिजिट में 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर में ये चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, ठीक है, कि ये जो आस्की वैल्यू है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है, हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है। आस्की वैल्यू कहने का मतलब एक इंटीजर वैल्यू जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। कैपिटल A to Z का आस्की वैल्यू, कैपिटल A to Z का आस्की वैल्यू 65 से लेकर 90 तक होता है, 65। बस केवल आपको ये याद रखना है कि कैपिटल A का आस्की वैल्यू क्या होता है, तो 65। अल्फाबेट में 26 होता है ना कैरेक्टर, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, तो 65 प्लस 26 नहीं, 65 प्लस 25, ये तो एक ऐड हो ही गया, तो 65 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 90। तो जेड का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
तो कैपिटल ए टू जेड का आस्की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 65 से लेकर 90। अगर कोई आपसे पूछे कि कैपिटल बी का आस्की वैल्यू क्या है तो क्या बताएंगे? 66 बताएंगे। ठीक है, उसी के अनुसार। उसी तरह से स्मॉल ए टू जेड का आस्की वैल्यू, स्मॉल ए टू जेड का आस्की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए का आस्की वैल्यू आपका क्या होता है? 97। ठीक है, और इसमें भी 97 प्लस क्या करेंगे? 125 ऐड करेंगे, क्या होगा? 122 होगा ना। 97 प्लस 120 122। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? तो और जो चीज हम बोलते हैं उसको जरूर ध्यान से जरूर देख सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होता है। आपको अल्फाबेट का मालूम चल गया। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कैपिटल ए टू जेड का जरा आस्की वैल्यू बताइए, तो आप बता देंगे 65 से लेकर 90 तक। बस आपको ये याद रखना है कि कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है? 65। बस जेड का याद रखने की जरूरत नहीं है, 25 प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगर रेंज याद है तो सही है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 65 से लेकर 90 तक। और स्मॉल ए टू जेड का आस्की वैल्यू 97 से लेकर 122 तक। ठीक है, उसके बाद डिजिट, डिजिट का रेंज होता है 0 to 9। डिजिट का रेंज क्या होता है? 0 to 9। तो 0 to 9 जब डिजिट का रेंज होता है तो यहाँ पर 48 से लेकर 57 तक। जीरो का स्टार्ट होता है, फिर जीरो से स्टार्ट होता है। एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ईमेल आईडी में हम लोग @ ही क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ईमेल आईडी में हम लोग @ इसलिए यूज करते हैं कि वहां पर एक डोमेन नेम होता है और एक सब डोमेन होता है ना। आप कौन सा डोमेन परचेज किए हैं? ठीक है, कॉम यूज कर रहे हैं कि ईडीयू यूज कर रहे हैं कि ठीक है क्या? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा होता है। ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? @ ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा रहा था डिजिट, डिजिट का याद रखना, जीरो से लेकर क्या 48। और तो इसमें 0 + 9, तो 0 + 9 10 है, तो इसमें 9 ऐड करेंगे ना, तो 48 में 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 57। और स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज नहीं होता है। स्पेशल कैरेक्टर का कैसे रेंज होगा? कैपिटल ए टू जेड का तो ए टू जेड होगा। क्या स्पेशल कैरेक्टर का ऐसा होता है क्या डॉलर से लेकर हैश तक? नहीं ना, वो तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको आपको याद रखना होगा, या चार्ट के थ्रू आपको देखना होगा कि डॉलर का आस्की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, डॉट का आस्की वैल्यू कितना होता है, और स्पेस का आस्की वैल्यू कितना होता है। और हम लोग इस पे प्रोग्राम बनाएंगे, जितना भी कैरेक्टर है सारा का आस्की वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, बस 4 लाइन का कोडिंग होगा, सारे कैरेक्टर का वहां पे आस्की वैल्यू आप देख सकते हैं। लेकिन आस्की वैल्यू आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर का याद रख सकते हैं। जैसे इंटर की का होता है 13। ठीक है, स्पेस का होता है 32। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कुछ रख सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, लेकिन इसका रेंज नहीं है। कैरेक्टर सेट में किन्हीं को प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम कहाँ होगा? कुछ कैरेक्टर सेट का नाम, तो कुछ कैरेक्टर सेट का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नोट पैड में लिख रहा हूँ, और आप लोग खुद भी बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, इस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए तो फॉन्ट साइज बंद कर, फॉन्ट साइज बढ़ा दें।
स्पेशल कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस साइन को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन ना। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसको क्या कहते हैं? इसको इसको कैरेट, कैरेट इसको बोलते हैं। ध्यान देना, इसको कैरेट साइन दिखाई दे रहा है ना पीछे में, कैरेट सिंबल इसको बोलते हैं। और फॉन्ट साइज बढ़ा दें। ओके ओके। क्या बोलते हैं इसको? एम्परसेंड। एंड मतलब हम लोग जोड़ने के लिए, कॉन्केटनेट करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशल कैरेक्टर का नाम क्या है? एम्परसेंड ना। इसको कोई बताओ। स्टार्टिंग में क्या बताया था? टिल्ड साइन। इसको कहते हैं टिल्ड साइन। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टिल्ड साइन। देखो यहाँ पे, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, टिल्ड साइन, ये सब एज ए ऑपरेटर तुम्हारा यूज होगा। इसको या इसको क्या बोलते हैं? एक स्टार भी ना। इसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो? स्मॉल ब्रैकेट, ओपन स्मॉल ब्रैकेट ना, ये स्मॉल ब्रैकेट है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट पैरेंथेसिस। ओके, राइट पैरेंथेसिस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कर्ली ब्रेस। राइट कर्ली ब्रेस। इसको बोलेंगे लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है।
इसको आप मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो? ऑपरेटर के रूप में ना लेस देन बोलते हो, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। राइट एंगुलर ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लैश या केवल स्लैश भी बोला जाता है। अगर केवल स्लैश बोला जाता है तो याद रखना वो फॉरवर्ड स्लैश का बात कर रहे हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? डबल कोट या डबल इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं ना। और इसको सिंगल कोट। इसको इसको डॉट, इसको इसको कोलोन साइन, इसको इसको अंडरस्कोर, इसको हाइफन या डैश। तो ये सब आपका स्पेशल का जितना भी मैंने ऑपरेटर यहाँ पर जितना भी स्पेशल सिंबल लिखा है, ठीक है, ये सभी ऑपरेटर कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग में यूज होगा। ऐसा कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं है जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो वहां पर फिर ये नहीं बोलिएगा कि सर ये क्या है, सेमी कॉलन है कि कोलन साइन है। इसलिए पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट करने के पहले पूरे अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे टोकन्स के बारे में जानेंगे। तो ये था स्पेशल कैरेक्टर। डॉलर नहीं लिखे हैं, डॉलर, ठीक है। इसको पाइपलाइन कहते हैं या वर्टिकल लाइन। लिख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं।
लिख लिए सभी लोग पीछे में? आइए, तो ये कैरेक्टर सेट हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है उस चीज को देख रहे हैं। कांस्टेंट एक हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट एक क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जो कुछ बोल रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है, ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। कांस्टेंट एक प्रकार का फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि कांस्टेंट क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू which cannot be changed, which cannot be changed during execution of a program. ठीक है, there are many types of constants available in C. बहुत तरह का कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, it can be classified into three parts. One is called integer numeric constant, second is called character constant, and third is called a string constant. तीन तरह का कांस्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। एक तुम्हारा न्यूमेरिक कांस्टेंट हो जाएगा, एक आपका क्या होगा कैरेक्टर कांस्टेंट, और एक आपका क्या होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग को जानना होगा, जैसे सबसे पहले कांस्टेंट का एग्जांपल। तो कांस्टेंट कहने का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब 10 क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट है। 20 क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट है, होता है ना। याद करो, कोई बताओ तो मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ पे सी को क्या कहते थे? कांस्टेंट कहते थे ना। और सी के जगह पे हमेशा 4 रहता था, या 5 रहता था, या 6 रहता था, या 8 रहता था। तो कांस्टेंट एक प्रकार का फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट एक प्रकार का क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। 10 है तो 10 को क्या चेंज करेंगे? फिर 10 के जगह 20 हो सकता है। चेंज किसको कर सकते हो? वेरिएबल को। अगर मैथमेटिक्स में तुम देखते हो कि x इक्वल टू 10, तो तुम ही बताओ x इक्वल टू 20 भी तो हो सकता है, x इक्वल टू 30 भी तो हो सकता है, y इक्वल टू 10 भी तो हो सकता है। तो आप कह सकते हो ना कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहता है। ठीक है, जबकि कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। आपका जो भी नाम है, अगर आपका नाम XYZ है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर आप किसी स्पेशल कैरेक्टर का बात करते हैं, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो अल्फाबेट हो, डिजिट हो, या स्पेशल कैरेक्टर हो, वो क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट। मैं जस्ट आ रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने बताया न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट, और सेकेंड इज कॉल्ड फ्लोटिंग, यानी रियल कांस्टेंट। रियल में जिसमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू होता है 10.5, ये हमारा रियल वैल्यू है। और 10, 20, 30, 40 ये हमारा क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत न्यूमेरिक कांस्टेंट में नहीं। अब यहाँ पे हमारा आता है दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स ओनली सिंगल कैरेक्टर which must be enclosed within single quote. कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट से इनक्लोज किया जाता है। अगर वो कैरेक्टर कांस्टेंट है तो जरूर सिंगल कोट से वो इनक्लोज रहेगा, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड। अरे बात समझ में? ठीक है, और कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर एक ही कैरेक्टर होगा, एक ही कैरेक्टर होगा। आप सोचिएगा, कह सकते हैं कि क्या सर कैरेक्टर कांस्टेंट में दो कैरेक्टर ए बी को हम सिंगल कोट से इनक्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो गलत है।
अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गया तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। अब यहाँ पे समझना है कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर या मोर कैरेक्टर। स्ट्रिंग के अंदर 0 कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी नहीं भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, या मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। बट स्ट्रिंग मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। स्ट्रिंग किससे इनक्लोज होगा? डबल कोट से इनक्लोज होगा। ठीक है। और एक टर्म और है, स्ट्रिंग मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ, स्ट्रिंग मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग यहाँ पे नल कैरेक्टर से क्या होता है? टर्मिनेट होता है। कहने का मतलब कि जब स्ट्रिंग का कैरेक्टर लास्ट हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली नल वैल्यू चला जाता है। नल वैल्यू यहाँ पर क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं \0 से। किससे? \0। ठीक है। अब \0 नहीं होता है क्या? तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि स्ट्रिंग किसे टर्मिनेट करेगा? नल से। नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एंडिंग कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे मैं, और वही चीज लिखा हुआ एक बार मैं पीडीएफ से भी पढ़ देता हूं, ध्यान दो, क्योंकि हर टर्म आपको पीडीएफ से जब नोट्स बनाइएगा तो हर टर्म आपको मालूम होना चाहिए। कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल। कांस्टेंट को हम लोग दूसरे नाम से लिटरल के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट को हम दूसरे नाम से क्या जानेंगे? लिटरल के भी नाम से जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मैंने बताया कि 2 तरह का होता है, एक इंटीजर कांस्टेंट और एक रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को हम लोग फ्लोट कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट? ठीक है। 10, 20, 500 etc, that is called integer constant, right? रियल कांस्टेंट यानी फ्लोट कांस्टेंट 10.5, 18.456। क्या हम 18.456 पढ़ सकते हैं? नहीं। कैरेक्टर कांस्टेंट, हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, रियल वैल्यू याद है। उसको कहते हैं हम लोग, दोनों में पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कहते हैं उसको? फ्रैक्शनल पार्ट ना। आगे हम बताएंगे, एक को प्रिसीजन कहते हैं, एक को स्केल कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने जो बताया, इट रिप्रेजेंट्स ओनली सिंगल कैरेक्टर दैट इज इनक्लोज्ड विद इन, बोलो, सिंगल कोट। जैसे डॉलर सिंगल कोट में है, 1 कैपिटल ए, तो अल्फा कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग कांस्टेंट देखो, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ 0 और 1 और मोर कैरेक्टर्स। कहने का मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर नहीं भी हो सकता है, या 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, या मोर कैरेक्टर भी हो सकता है, राइट? दैट आर इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। डबल कोट से इसको इनक्लोज करते हैं।
इट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ नल कैरेक्टर। देखो मैंने क्या बोला था नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, \0। आगे आप इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। आप आगे पढ़ोगे एस्केप सीक्वेंस में बहुत सारा एस्केप सीक्वेंस है, \n है, \t है, \b है, बहुत सारा है। तो यहाँ पे \0 को हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं, नल कैरेक्टर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग में लास्ट में इंसर्ट होता है लास्ट में, और ये एंडिंग ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्ट्रिंग में कैरेक्टर क्या हो चुका है, लास्ट हो चुका है। जैसे सीमेज, अगर सीमेज का हम मेमोरी लोकेशन बनाएंगे, देखो यहां पर अगर मैंने सीमेज का यहां पर मेमोरी लोकेशन बनाया, तो यहां पर C है, यहां पे I है, यहां पर M, यहां पर A है, और यहां पे G है, और यहां पर E, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अब इसके आगे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लास्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। \0 नल रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रिंग का कैरेक्टर क्या हो चुका है, लास्ट हो चुका है। अब उसी तरह से B में देखो, इसके अंदर एक ही कैरेक्टर है $, तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या बनेगा, $, और लास्ट में क्या होगा, नल। और इसमें केवल डबल कोट है, कोई कैरेक्टर है इसके अंदर, तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, नल। कोई इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, आपको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली नल वैल्यू लेता है C and C++ में। जब आप स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्रामिंग बनाओगे, तुम चाहोगे कि हम अपना नाम इंटर करें, हम अपना नाम इंटर करें, जैसे मैंने इंटर किया आयुष कुमार, तो आयुष कुमार का हर कैरेक्टर न्यू लाइन में आना चाहिए। तो जो लूप हम लोग चलाएंगे, कंडीशन देंगे ना कि कहां से हम लूप से बाहर आएंगे, तो अब ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगा कि लूप क्या है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में कंडीशन जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग का जब प्रोग्राम यूज करेंगे, तो वहां पे \0 यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। फिर हम वहां पर जरूर पूछेंगे आपसे कि बताओ स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट होता था, तो नल से। आ रही बात समझ में, चलिए अब यहां पर देखो, अब इसके बाद आ गया वेरिएबल। वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज होता है, वेरिएबल एक प्रकार का क्या होता है, स्टोरेज। जैसे अभी आपने मैथ में यूज किया x = 10, y = 5, तो x और y क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना, कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो तुम कह सकते हो ना कि वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज है, जो कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके क्या करता है, रखता है, राइट। और इसको मेमोरी लोकेशन भी बोला जाता है, वेरिएबल को क्या बोला जाता है, मेमोरी लोकेशन बोला जाता है। और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस पे जाकर वैल्यू क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल लो, हम लोग किसी घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग का घर जो हो गया वो वेरिएबल हो गया, हम लोग का जो घर हो गया वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, स्टोरेज हो गया। और उसी में हम लोग रहते हैं ना, और जिस घर पे रहते हैं उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, नहीं एड्रेस होगा कि आप बोरिंग रोड में रहते हो, आप राजीव नगर में रहते हो, या आप कंकड़बाग में रहते हो, होगा ना एड्रेस, ठीक है। उसी तरह से वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है, तो वेरिएबल स्टोरेज कहलाता है या मेमोरी लोकेशन कहलाता है। और उसका जो एड्रेस होता है उसको हम लोग मेमोरी एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल जो हम लोग C++ में बनाएंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है,
उसका एक एड्रेस होगा और उसी एड्रेस पे जाकर कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, स्टोर होता है। अगर इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, अगर रियल टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है तो रियल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, अगर कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट को स्टोर करना है तो कैरेक्टर टाइप का बनाएंगे, अगर स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करना है तो स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। वेरिएबल का काम है कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करना। लेकिन एक पॉइंट और, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज। वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। देख लो यहां पर एग्जाम्पल में देखो, और वही चीज मैंने लिखा है डिफिनेशन में, इट इज ए स्टोरेज मेमोरी लोकेशन which is used to hold constant value according to the specified data type। एक डेटा टाइप होता है जो आगे पढ़ोगे, डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा कि किस तरह का डेटा तुम वेरिएबल में स्टोर करोगे, किस तरह के डेटा को तुम वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हो, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने जा रहे हो कि फ्लोट टाइप के कांस्टेंट को स्टोर करने जा रहे हो कि कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट को स्टोर करने जा रहे हो कि स्ट्रिंग टाइप का। ये डिसीजन हम लोग लेंगे डेटा टाइप के थ्रू। नाम से ही पता चलता है कि डेटा का टाइप क्या होगा, डेटा का टाइप क्या होगा, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं डेटा टाइप के थ्रू। आ रही बात समझ में? तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार तुम वेरिएबल बनाओगे और वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू को क्या करोगे, स्टोर करोगे। और लास्ट में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। देखो तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10.5, नेम इक्वल टू संजीव, डबल कोट में है ना, ch इक्वल टू b, b हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, संजीव हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, 10.5 हमारा क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है, और 10 हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। तो कोई जरूरी है कि a का वैल्यू 10 ही होगा, a का वैल्यू 20 भी तो हो सकता है, 30 भी तो हो सकता है। b का वैल्यू 10.5 है तो 30.5 भी तो हो सकता है। नेम का वैल्यू संजीव है तो नेम इक्वल टू यहाँ पे हर्ष भी हो सकता है, ch इक्वल टू b, b के जगह c भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है। क्लियर है? यहीं तक आज। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। दो तरह का वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो यहीं तक। और आज मैं एनी हाउ नोट्स आपको यहां तक भेज दूंगा पीडीएफ। हाँ बोलिए। वेरिएबल को, हाँ नहीं, वेरिएबल बनाने का आगे रूल होगा, वेरिएबल बनाने का आगे रूल है। जैसे वेरिएबल बनाने का क्या क्या रूल है, जैसे सपोज आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना कि वेरिएबल का नाम क्या देंगे हम लोग प्रोग्रामिंग में, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक टर्म है, हाँ आइडेंटिफायर एक टर्म है जिसको आइडेंटिफाई करना। जैसे मैं आपको नाम से आइडेंटिफाई करता हूँ, क्लास में तो हम रोल नंबर से आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम रोल नंबर नहीं पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, नाम से हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो और आपका जो नाम है ऐसे थोड़ी है, नाम रखने के पहले भी उसका एक क्या होता है, मीनिंग होता है, नहीं मीनिंग होता है। अब सीमेज कॉलेज है तो सीमेज का भी मीनिंग है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि अब जैसे मान ली कि मेरा नाम नीरज है, तो नीरज जो नाम है उसका भी तो कुछ ना कुछ मीनिंग है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम लोग प्रोग्रामिंग में रखेंगे उसका एक सेट ऑफ रूल्स है बनाने का। पहला क्या है, वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ डिजिट। वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कोई कहेगा कि क्या 1 2 3 वेरिएबल नेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ABC 1 2 3 हो सकता है। और वेरिएबल नेम में एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप गलती नहीं करेंगे, s.i नहीं लिख देंगे मैथमेटिक्स की तरह, ऐसा ही लिखना होगा। फर्स्ट नेम
आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा। तो वेरिएबल में फर्स्ट और नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेस इज नॉट अलाउड विद इन वेरिएबल। तो ये सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग आइडेंटिफायर में देखेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे